कांग्रेस नेता भास्कर चुग जी से हमारे संवाददाता रुद्रबाग थापा जी ने खास मुलाकात की है और उन्होंने बीजेपी सरकार पे आरोप लगाते हुए कहा कि जो हमारे कार्यकर्ता ये नेता कोई भी आम जनता के लिए कोई हित का काम कर रहे हैं तो बीजेपी सरकार उन पे आरोप लगा रही है और उन पे केस दायर करने के लिए कह रही है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता रुद्रबाग थापा की रिपोर्ट कि अभी जो है राहुल गांधी जी दिल्ली के अंदर जो मजदूर थे उनसे मिलने गए और भाजपा ने इसका विरोध किया है। तो आपके और कांग्रेस पार्टी की राय में मतलब आपको क्या लगता है, वो सही था या उन्होंने जो विरोध करा वो सही था? देखिए, इन लोगों का काम है हर अच्छे काम में अड़ंगा लगाना, हर अच्छे काम में उंगलियां मारना, हर अच्छे काम को गलत साबित करना। आपको क्या लगता है, इस देश की जनता को क्या लगता है? अगर कोई गरीब, अगर इस राष्ट्र का निर्माता मजदूर सड़क पर परेशान हो, उसके पास पानी ना हो, उसके पास रोटी ना हो, उसके पास घर जाने का साधन ना हो, तो इस देश का नेता उसको पूछे भी नहीं। राहुल गांधी जी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जी इस देश की सबसे पुरानी, प्रतिष्ठित और संवेदनशील पार्टी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं और राहुल गांधी जी ने वो किया जो उन्हें करना चाहिए था। इस देश की परंपरा है हमेशा से इस देश में गरीब का, मजदूर का, परेशान का हालचाल जानने, उनकी सहायता करने की, उनका सहयोग करने की, उनसे सहानुभूति दिखाने की परंपरा रही है। और इस देश की संस्कृति की ठेकेदार खुद को बताने वाली पार्टी के लोग इस देश की संस्कृति को नहीं जानते, उनको इस देश की संस्कृति पर भी ऐतराज होने लग गया। राहुल गांधी जी ने वो किया जो इस देश की सरकार को करना चाहिए था, इस देश के प्रधान सेवक को करना चाहिए था, इस देश के वित्त मंत्री को करना चाहिए था, इस देश में सत्ताधारी नेताओं को जो करना चाहिए था वो राहुल गांधी जी ने किया। उन्होंने मजदूरों का हाल चाल जाना, उनके लिए सहायता की व्यवस्था करवाई। प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों की व्यवस्था करवाई। लेकिन दुख की बात है कि सत्ताधारी पार्टी को उनको परमिशन देने में भी दिक्कत आ रही है। ये लोग कैसे सो जाते हैं? सत्ताधारी पार्टी के समर्थक, सत्ताधारी पार्टी के लोग, सरकार चलाने वाले लोग, इनको रात को नींद कैसे आ जाती है? आज इस देश का मजदूर अपने घर जाने के लिए मारा फिर रहा है, उसके बच्चे परेशान हैं, उसकी बीवी परेशान है, उसकी माँ बाप परेशान है, कोई बेचारा साइकिल पे जा रहा है, कोई पुलिस की लाठियां खा रहा है, कोई भूख से परेशान है, कोई प्यास से परेशान है, कोई पत्ते खा के गुजारा कर रहा है। इन लोगों को शर्म नहीं आती? कितने संवेदनहीन लोग हैं। और राहुल गांधी जी की संवेदनाएं जागी हुई हैं, कांग्रेस की संवेदनाएं जागी हुई हैं और उन्होंने वो किया जो उन्हें करना चाहिए था। इसलिए अब तिल मिला गए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हर अच्छी चीज पे, हर अच्छी बात पे ये लोग तिल मिला क्यों जाते हैं? इन्हें गुस्सा क्यों आ जाता है? ये लोग बौखला क्यों जाते हैं? क्या मरने के लिए छोड़ दें मजदूरों को? क्या उनकी मदद ना करें? क्या उनका हालचाल ना पूछें? क्या ये कभी किसी के घर, अपने जानने वाले के घर उसका हालचाल पूछने नहीं गए? अगर कोई बीमार था तो उसका हालचाल नहीं लिया इन लोगों ने? ये लोग अपने देश की परंपरा को, भारत की संस्कृति को पूरी तरह से भूल चुके हैं। इनका एक ही काम है, किसी भी तरह से फर्जी प्रोपेगेंडा चलाकर राहुल गांधी को बदनाम किया जाए, सोनिया गांधी को बदनाम किया जाए, प्रियंका गांधी को बदनाम किया जाए, कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बदनाम किया जाए। और आखिर ये लोग ऐसा कब तक कर पाएंगे? देश की जनता जाग रही है, देश की जनता इनकी हरकतें देख रही है और देश की जनता समय आने पे बहुत बड़ा जवाब इनको देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुकी है। जैसे कि वित्त मंत्री ने जो है ये कहा है कि राहुल गांधी पूरे लॉकडाउन में तो वो किसी मजदूर को देखने नहीं गए, अब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पूरे लॉकडाउन में कांग्रेस का कार्यकर्ता मजदूरों की पूरी तरह से मदद करता रहा है। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का प्रतीक है। उनको पता होना चाहिए कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के निर्देशों पर, आदेशों पर कितनी सेवा जनता की है।
और राहुल गांधी चलो अब चले गए, ठीक है, आपके अनुसार हम कहते हैं, वो कहते हैं देर होगी, चलो देर मान ली। आप लोग गए किसी मजदूर को पूछने, आप लोगों ने पूछा कि भाई तेरा पुलिस की लाठी से सर कैसे फट गया? क्या उन मजदूरों की कोई मदद करने की कोशिश की? कभी बेचारे पटरी पर कट रहे हैं, कभी ट्रक एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, कहीं भूख प्यास से तड़फ के अपनी जान दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। इन लोगों को शर्म नहीं है? इन लोगों ने हालचाल पूछा, प्रधान सेवक ने हालचाल पूछा उनका, वित्त मंत्री ने हालचाल पूछा, उनकी कोई मदद की?